इजरायल ने 24 घंटे के अंदर दूसरी बार सीरिया में 250 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। इजरायल एयरफोर्स ने जंगी जेट और फाइटर हेलीकॉप्टर से सीरिया के सैन्य अड्डे तबाह कर डाले। इजरायल के ऐसे ही जारी रहे हमले तो बहुत जल्द सीरिया की पूरी सेना का सफाया हो सकता है। अब सीरिया में इजरायल के शेलडाग कमांडो ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है और वो राजधानी दमिश्क से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच चुके हैं। कमांडर जुलानी पर सबसे भयानक हमला। इजराइल ने 250 एयर स्ट्राइक कर सीरिया को जलाया। ग्रेटर इजराइल के नक्शे पर दिखेगा सीरिया। दमिश्क में अर्दवान का उखड़ने लगा दम। इजराइल ने 2 दिन में बाजी पलट दी। कमांडर जुलानी थर्रा रहा है। अर्दवान की जमीन खिसक गई है। नेतन्याहू ने ऐसी चाल चली है कि ईरान के होश उड़े हुए हैं। इजराइल 2 दिन से सीरिया को बारूद से पाट रहा है। एक के बाद एक इलाके जीत रहा है। दमिश्क तक इजराइल के टैंकों की परेड शुरू हो चुकी है। नेतन्याहू के एक इशारे पर यह टैंक दमिश्क में कमांडर जुलानी का गढ़ ढहाने के लिए तैयार है। सीरिया में धूल उड़ाते इजराइल के बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले की एंट्री ऐसे महायुद्ध का ट्रेलर है जिसमें तुर्की और इजराइल के न्यूक्लियर हथियारों की टक्कर का डर जताया जा रहा है। इसकी वजह प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का आक्रामक रुख है। अर्दवान की सीरिया में हमले जारी रखने की जिद है। नौ दिसंबर 100 हवाई हमले, 10 दिसंबर 250 हवाई हमले, 11 दिसंबर दमिश्क में ढह जाएगा जुलानी का किला। सीरिया के कामिशली में इजराइल के हमले के बाद का दृश्य भयावह है। इजराइल के जिंदा बमों से पटा इलाका बारूदी कबाड़खाने में तब्दील जगह पर हमले के बाद लोग इंसानों को तलाश रहे हैं। طلعنا على الصوت شفنا النار وشفنا شيء عرفنا انه هذا اسرائيل ضربت هالمواقع احنا قلنا ما خلصنا من تركيا اجتنا اسرائيل صار فتره تضرب بالمنطقه। सीरिया में तबाही रुक नहीं रही। बमबारी जारी है। मिसाइल की बौछार हो रही है। जंगी जेट गरज रहे हैं। टैंक दमिश्क की दहलीज पर गोले बरसा रहे हैं। इजराइल ने फुल फोर्स में सीरिया में बारूदी कोहराम मचा दिया है। सीरिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट हेरमोन पर चढ़कर इजराइल ने ईरान, हिजबुल्ला, कमांडर जुलानी और अर्दवान को एक झटके में दहला दिया है। नेतन्याहू आर्मी के भीषण हमले की तपिश पूरे खाड़ी मुल्क महसूस करने लगे हैं। 10 दिसंबर को दर्जनों हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट से इजराइल ने सीरिया में तहलका मचाया है। इजराइल ने 250 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की है। हवाई हमले से सीरियाई हथियार डिपो को मटियामेट कर दिया गया है। इजराइल बशर अल असद के खतरनाक हथियारों को बर्बाद करना चाहता है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वोत्तर सीरिया में कमिशली हवाई अड्डा, होम्स के ग्रामीण इलाकों में शिनशर बेस और दमिश्क के दक्षिण पश्चिम में अकरबा हवाई अड्डे पर इजराइल ने जंगी जेट से बम बरसाए हैं। The only interest we have is the security of Israel and its citizens. That's why we attacked strategic weapon systems, like, for example, remaining of chemical weapons or long-range missiles and rockets, in order that they will not fall in the hands of extremists. जंगी जेट और फाइटर हेलीकॉप्टर से अटैक के बाद इजराइल आर्मी के टैंक ने भी सीरिया में ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। न्यूज एजेंसी सनद के मुताबिक
दक्षिणी सीरिया के कुनेत्रा सूबे के अहम मोर्चे पर कब्जा जमा लिया है। माउंट हेरमोन पहाड़ जीतने के बाद इजराइल आर्मी सीरिया के अंदर 18 किलोमीटर तक घुस चुकी है। इजरायली टैंक बफर जोन से आगे बढ़ रहे हैं। नेतन्याहू की टैंक पलटन सीरिया के कताना में अलर्ट मोड में है। कताना राजधानी दमिश्क से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर दक्षिणी शहर है। בצה"ל, ראש הממשלה ואני באישור הקבינט לתפוס את אזור החיץ ונקודות שולטות כדי להבטיח הגנה על כל היישובים הישראלים ברמת הגולן, יהודים ודרוזים, על מנת שלא יהיו חשופים לאיומים מנגד מהצד השני. इजराइल दावा कर रहा है कि वो सिर्फ बफर जोन में एक्शन जारी रखे हुए है, जबकि नेतन्याहू के इरादे साफ है। सीरिया में अर्दवान का दखल इजराइल को मंजूर नहीं है। कमांडर जुलानी, जिन अर्दवान को अपना सरदार मानते हैं, उन्हें सीरिया से मार भगाने के लिए इजराइल हमले कर रहा है। ईरान की जुलानी से गुटबाजी को रोकने के लिए भी नेतन्याहू स्ट्राइक करवा रहे हैं। सीरिया में इजराइल का पहला मिशन कंप्लीट हो चुका है। माउंट हेरमोन पर कब्जे के बाद ईरान में खलबली मची हुई है। इजराइल एयरफोर्स के सबसे खूंखार कमांडो शालडाग ने सीरिया के माउंट हेरमोन पहाड़ को कब्जे में कर लिया है। ये पहाड़ सीरिया की सीमा के 10 किलोमीटर अंदर तक है। रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम इलाके पर कब्जा कर इजराइल हिजबुल्लाह का सफाया शुरू कर चुका है। सीरिया का माउंट हेरमोन सीरिया और लेबनान की सीमा पर मौजूद है। ये माउंट हेरमोन 9,232 फुट ऊंचा है। इसकी चोटी पर संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया और इजराइल के बीच एक बफर जोन बना रखा है। हेरमोन पहाड़ का दक्षिणी सिरा इजराइल के कब्जे किए हुए गोलान हाइट्स के इलाके तक जाता है। हेरमोन पहाड़ सीरिया की राजधानी दमिश्क से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर कब्जे के बाद दमिश्क इजरायली सेना की तोपों की रेंज में आ गया है। البته یک نگرانی ویژه هم جمهوری اسلامی داره و اون سوء استفاده رژیم صهیونیستی است، کما اینکه از دیشب هم یک تحرکاتی شروع شده و اینکه مناطقی در جولان اونها بخواد हेरमोन पहाड़ के चलते इजराइल सीरिया और लेबनान में निगरानी नहीं कर पाता था। ईरान समर्थक लड़ाके इसी कमजोरी का फायदा उठाकर विस्फोटक ड्रोन की मदद से तेल अवीव को दहलाते रहते थे। लेकिन अब इजराइल अगर अपने रडार को माउंट हेरमोन पर तैनात करता है तो वो सीरिया और लेबनान दोनों फ्रंट पर आसानी से नजर रख सकेगा, जिससे इजराइल ईरान, लेबनान और सीरिया के किसी भी ड्रोन और मिसाइल को मार गिराएगा। नेतन्याहू ने लेबनान को जोड़ने वाले मेन रूट पर पकड़ बना ली है, जिससे हिजबुल्लाह के तस्करी के रास्ते भी कट गए हैं। अब चाहे ISIS हो, HTS हो या ईरान हो, जो भी इजराइल की तरफ बढ़ेगा उसका काम तमाम हो जाएगा। इजराइल के ड्रोन सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइलों और लेजर गाइडेड बम दुश्मनों को एक बार में बेदम करने के लिए काफी है। सीरिया में जारी हमले के बीच नेतन्याहू ने ऐलान किया कि बारूदी धमाके की अभी शुरुआत भर हुई है। हेरमोन पहाड़ पर आसानी से कब्जे ने नेतन्याहू का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है। מדינת ישראל מבססת את מעמדה כמוקד של עוצמה באזורנו, כפי שלא היה עשרות שנים. מי שמשתף איתנו פעולה מרוויח בגדול. מי שתוקף אותנו מפסיד בגדול. אנחנו רוצים לראות את סוריה אחרת. सीरिया में इजराइल के हमले ने सबसे ज्यादा तुर्की को डरा दिया है। कमांडर जुलानी का नया सिरदर्द अर्दवान बढ़ाने जा रहे हैं। तुर्की में सीरिया के जितने भी शरणार्थी हैं, उन्हें अर्दवान ने जल्द से जल्द तुर्की से भगाने का आदेश दिया है। अर्दवान ने यह भी साफ किया है कि सीरिया में तुर्की के हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कुर्द विद्रोहियों का खात्मा नहीं हो जाता। Başka bir ülkenin toprağında ve egemenliğinde gözü yoktur. Sınır ötesi harekatlarımızın yegane amacı vatanımızı ve vatandaşlarımızı terör saldırılarından korumaktır. Ne PKK ve Suriye'deki uzantıları ne DAEŞ ülkemizin muhatabı değildir. Bilakis muarızıdır. Suriye'nin toprak bütünlüğünün सीरिया में जो लड़ाई फिलहाल इजराइल बनाम फाइटर ग्रुप चल रही है, दूसरी तरफ तुर्की बनाम कुर्द विद्रोहियों की चल रही है।
उसे एक न एक दिन तुर्की बनाम इजराइल बनने का खतरा है, क्योंकि तुर्की सीरिया पर फुल कंट्रोल चाहता है। नेतन्याहू उसके विरोध में है। तुर्की हमास और हिजबुल्लाह का कट्टर समर्थन करता रहा है। इजराइल के हमले की निंदा अर्दवान सभी मंचों से करते रहे। अर्दवान ने यह तक बयान दिए हैं कि इजराइल तुर्की को भी निशाना बना सकता है, यानी इस दुश्मनी का अगला पड़ाव युद्ध का मैदान है। इस टकराव की एक कड़ी ईरान से भी जुड़ी हुई है, जिसने सीरिया में इजराइल के हमले का जोरदार विरोध शुरू कर दिया है। असद के पतन से ईरान की वो धुरी ढह गई है जिसे खामनेई ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ तैयार किया था। ईरान समर्थक लड़ाकों में अब यमन के हूती और इराकी मिलिशिया ही बचे हुए हैं। हिजबुल्लाह और हमास को इजराइल ने इस कदर मारा है कि उनके सिर उठाने के कोई आसार नहीं दिख रहे। ईरान अकेले दम से इजराइल से युद्ध लड़ने की जुर्रत नहीं जुटा सकता है। ईरान के लिए खतरा इससे भी ज्यादा उन विद्रोहियों से है जिन्हें सुप्रीम लीडर खामनेई की सत्ता कबूल नहीं। ईरान में विद्रोह का ज्वालामुखी फटा तो एक और मुल्क में अघोषित तानाशाही का अंत हो सकता है। अमेरिका और इजराइल दोनों की कोशिश ईरान में खामनेई को कमजोर करने की है। जब 12 दिन में विद्रोही 24 साल की तानाशाही को उखाड़ फेंक सकते हैं, तो ईरान में भी यह मुमकिन हो सकता है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद ईरान को लगातार झटके लग रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि शपथ लेने के साथ ही उनका पहला टारगेट ईरान होगा। सीरिया में बशर अल असद सरकार को हटाए जाने के बाद वहां अल कायदा से जुड़े आतंकवादियों का कब्जा हो चुका है, लेकिन असली खतरा तो अब आने वाला है, क्योंकि बाबा वेंगा ने सीरिया को लेकर जो भविष्यवाणी की थी, उसे देखकर ईरान से लेकर इजराइल और पुतिन से लेकर ट्रंप तक सबके होश उड़ जाएंगे। कैसे ढह गया और आगे क्या होगा, इसे लेकर बाबा वेंगा ने जो बात कही उससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। अजीब सी बेचैनी बढ़ गई है। जब सीरिया खत्म हो जाएगा तब दुनिया जलेगी। जब सीरिया खत्म होगा तब पश्चिम और पूर्व के बीच ऐसी जंग होगी जो कराएगी तीसरा विश्व युद्ध, एक ऐसा युद्ध जो पश्चिम को पूरी तरह तबाह कर देगा। इन शब्दों के पीछे छिपा है दुनिया का सबसे बड़ा खौफ, सबसे बड़ी आग जिसमें पूरी पृथ्वी के जलने का खतरा है। सीरिया में 10 दिनों के अंदर जो कुछ हुआ वो तो कुछ भी नहीं। आने वाले वक्त में कितने ताज उछाले जाएंगे, इसकी भविष्यवाणी करने वाले बाबा वेंगा की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। क्योंकि सीरिया जलेगा, दुनिया जलेगी। दुनिया जलेगी तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा और इस तीसरे विश्व युद्ध में पश्चिम पूरी तरह तबाह हो जाएगा। दक्षिण पूर्व यूरोप यानी बाल्कन के नास्ट्राडामस कहे जाने वाली बाबा वेंगा ने सीरिया को लेकर ऐसी बातें बताई हैं जो थर्ड वर्ल्ड वॉर का संकेत दे रही हैं। सीरिया में बशर अल असद की सरकार का चंद घंटों में गिर जाना, सीरिया में जुलानी की हुकूमत कायम होना, अल कायदा और ISIS के हजारों आतंकियों के साथ सीरिया के बाद कौन सा मुल्क किस हद तक तबाह होने जा रहा है, इसे लेकर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में पूरा ब्यौरा दिया गया है। सवाल है कि बाबा वेंगा कौन है? बाबा वेंगा बुल्गारिया की एक भविष्यवक्ता थी जिन्होंने कई भविष्यवाणी करने का दावा किया था। 1911 में जन्मी बाबा वेंगा जन्म से ही अंधी थी। उन्होंने अपनी ज्यादातर जिंदगी बुल्गारिया के बालासिका के पहाड़ों में बिताई थी।
1996 तक अपनी 84 साल की जिंदगी में बाबा वेंगा ने कई भविष्यवाणी की जो सच साबित हुई हैं। सीरिया को लेकर बाबा वेंगा की वर्ल्ड वॉर वाली भविष्यवाणी को कितनी गंभीरता से लिया जाए, इसके लिए पता होना चाहिए कि बल्गारिया की रहने वाली बाबा वेंगा ने दुनिया की किन किन बड़ी घटनाओं के बारे में पहले ही बता दिया था। बाबा वेंगा ने अमेरिका में 2001 में हुए 9/11 के आतंकी हमले की भविष्यवाणी की थी। बाबा वेंगा ने सोवियत संघ के दौरान आज के यूक्रेन में चेर्नोबिल परमाणु प्लांट हादसे की भविष्यवाणी की थी। बाबा वेंगा ने सोवियत संघ, यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया के विघटन के बारे में बता दिया था। बाबा वेंगा ने प्रिंसेस डायना की मौत की भविष्यवाणी कर दी थी। बाबा वेंगा ने रूस की परमाणु पनडुब्बी कुर्स्क के डूबने के बारे में बता दिया था। बाबा वेंगा ने 2004 में दक्षिण पूर्व एशिया में आई सुनामी की भविष्यवाणी की थी। बाबा वेंगा ने ब्रेक्सिट के नतीजों की भी सटीक भविष्यवाणी की थी। ऐसे में अब सबकी नजर सीरिया में उठ रहे धुएं पर है, क्योंकि तुर्की की मदद से जुलानी ने चिंगारी तो लगा दी है और इस चिंगारी में ऐसी आग लगने वाली है जिसका एहसास बाबा वेंगा को दशकों पहले ही हो गया था। क्योंकि इस वक्त सीरिया के हालात ऐसे हैं जो किसी टूटे हुए देश के होते हैं। इजराइल की सेना दक्षिण सीरिया में घुस चुकी है, कई इलाकों पर उनका कब्जा हो चुका है। एक बार फिर देखिए बाबा वेंगा ने सीरिया को लेकर क्या कहा था। या बయ్యే العالم سكرت وهربت या बయ్యే। बाबा वेंगा के मुताबिक जब सीरिया खत्म हो जाएगा तब दुनिया जलेगी। जब सीरिया खत्म होगा तब पश्चिम और पूर्व के बीच ऐसी जंग होगी जो कराएगी तीसरा विश्व युद्ध, एक ऐसा युद्ध जो पश्चिम को पूरी तरह तबाह कर देगा। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो समझ लीजिए कि करोड़ों लोगों की जान जाएगी, क्योंकि तब युद्ध सिर्फ बंदूक और तोप से नहीं होगा, बल्कि अब तो दुनिया बड़े बड़े मिसाइल हमले भी देख रही है। और किस मिसाइल में कौन सा देश परमाणु बम फिट करके दाग देगा, ये डर लगातार बना हुआ है। ये ऐसा विश्व युद्ध होगा जिसमें दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो जाएगी। देश टूटेंगे, देश बिखरेंगे, लेकिन युद्ध जारी रहेगा। दुनिया में लगातार उलटफेर हो रहा है, यूक्रेन से लेकर गाजा और लेबनान से लेकर सीरिया। दुनिया बमबारी का ऐसा दौर देख रही है जिसमें पुतिन की सेना, नेतन्याहू की सेना, तुर्की के एर्दोआन के लड़ाके और गाजा की गलियों में लगातार हजारों टन बारूद गिराया जा रहा है। दुनिया में कोई नहीं चाहता कि युद्ध और देशों तक फैले। कोई नहीं चाहता कि सीरिया का युद्ध फिलिस्तीन के गाजा जैसा बन जाए, या फिर लेबनान में तब्दील हो जाए, या फिर यूक्रेन बन जाए और सीरिया में लगी चिंगारी ऐसे शोलों में तब्दील हो जिसमें पूरा अरब वर्ल्ड चले, जिसमें इजराइल खाक हो जाए, जिसमें ईरान से लेकर अमेरिका तक बैलिस्टिक मिसाइल के हमले हो और ऐसी आग लगे जिसे बुझाने में महीनों नहीं बल्कि कई साल लग जाएं। दुनिया ये आग लंबे अरसे से अपने टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर देख रही है, लेकिन बाबा वेंगा ने सीरिया के बारे में जो कहा है उसे गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि दुनिया जिस तरफ बढ़ चुकी है वहां से एक मुकाम के बाद यू टर्न लेना मुश्किल हो जाएगा।